हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब में। तो हम लोग आज से एक टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि स्पेशली एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पारिस्थितिकी, जिसे इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी जो शब्द है वो हेकेल ने दिया है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा है। और देखिए जो दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी, इसके पिता लिवेन हॉक को कहा जाता है, यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लिवेन हॉक हैं। कीट विज्ञान जो है सी ऑप्शन, इसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है जिसको एंटेमोलॉजी कहते हैं। और ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इतनी बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। क्वेश्चन पढ़ के ही लग रहा है कि ये बैडमिंटन का सबसे पावरफुल शॉट होगा। तो वास्तव में ये पावरफुल शॉट होता है और इसका आंसर होगा स्मैश, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब इसमें हम लोग देखेंगे स्मैश तो क्लियर है। वुड शॉट होता क्या है, तो वुड शॉट अगर है आप शटल और रैकेट जानते ही होंगे। शटल जो होती है बैडमिंटन, जो लोहे की लगी हुई जाली जिसमें होती है, तो उस शटल से अगर जो है मारा जाता है अगर रैकेट पे, तो अगर जाली से ना लग के और लोहे से लग जाती है रैकेट पे तो उसको वुड शॉट बोला जाता है। एक समय ये इलीगल था लेकिन इस समय लीगल है। और हेयर पिन शॉट देखिए, ये आपको इमेज में दिख रहा है, ये नेट से एकदम होते हुए जा रही है बॉल कर रहा हूँ रैकेट, तो ये जो है हेयर पिन शॉट कहलाती है। एकदम पास ही में गिराया जाता है। और ड्राइव शॉट जो होती है, तो ड्राइव शॉट में हम लोग जो है बस एक दूसरे को ड्राइव करते रहते हैं। ये प्रेशर बढ़ाने के लिए होता है। ये देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा स्मैश शॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये दो पॉइंट जो कि कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, सर्कल स्टाइल और स्टैंडर्ड स्टाइल कबड्डी खेल के दो प्रारूप हैं, ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्न में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा सी, यानी कि पृष्ठ प्रति मिनट यानी पेज पर मिनट। इसमें आपको मैं बता दूं कि जो ऑप्शन ए है वो सबसे पहले प्रिंटर द्वारा प्रयोग में लाया जाता था, यानी जब प्रिंटर की शुरुआत की गई थी तब इसको जो है अक्षर प्रति मिनट में मापा जाता था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए स्टेम सेल मूलतः जो होते हैं वो मूल कोशिका होते हैं, यानी कि जो मौलिक कोशिका होती है। कहने का अर्थ यह है कि जिन कोशिकाओं से हमारे शरीर का निर्माण होता है उन्हें स्टेम सेल कहा जाता है। तो जो भ्रूण संबंधी और नाभि रज्जु हैं ये सभी स्टेम सेल के उदाहरण हैं। इसका आंसर डी होगा। फैट जो है स्टेम सेल का उदाहरण नहीं है। अभी वैज्ञानिकों द्वारा स्टेम सेल थेरेपी का भी मतलब पता लगाया जा रहा है। इसमें और भी खोज की जा रही है। स्टेम सेल थेरेपी जो है इसके अंतर्गत होता क्या है कि आपके शरीर के जो भी जो है अंग बेकार हो गए हैं या फिर ऐसे कोई टिश्यू, तो उनको जो है फिर से उनमें जान डाल दी जाती है इस थेरेपी के अंतर्गत। तो स्टेम सेल थेरेपी भी समझिएगा इम्पोर्टेंट होगा आने वाले समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। इसका आंसर होगा मौर्य वंश। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा। इसके जो मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाता है, फाउंडर कौन था, तो मौर्य वंश का फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसके गुरु जो थे विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। तो इनसे एक प्रश्न बनता है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है। तो उस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, जो कि राजनीति के लिए फेमस थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तुजुके बाबरी। ठीक,
ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, लेकिन अगर यहीं आपसे पूछ दे कि गुप्त वंश का रियल फाउंडर कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, तो उसका आंसर चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। और चोल वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम विजयालय था, जो चोल वंश की स्थापना की थी। ओके, प्रश्न हमारा पूछा गया है अशोक से, तो अशोक से एक और बात याद रखिएगा कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 253 BC में पाटलिपुत्र में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। वैसे तो अशोक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जामा मस्जिद दिल्ली। देखिए, शाहजहां द्वारा बनवाए गए कुछ अन्य इमारत जिनके हम लोग ट्रिक से जो है नाम याद रखेंगे। ट्रिक है मतजा रेशमा दीवानी। मतजा रेशमा दीवानी में पहले म से स्टार्ट होगा मयूर सिंहासन, त से ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रे से रेशम बाग, स से शाहजहां बाग, माँ से अब जो है मोती मस्जिद, दीवानी से दीवाने आम दीवाने खास। इस तरीके से आप इनके जो है बनवाए गए चीज़ों को याद रखेंगे। और इसने दिल्ली के लाल किला भी बनवाया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। बात करें ऑप्शन बी की, तो बादशाही मस्जिद लाहौर में स्थित है और इसको बनवाया है औरंगजेब ने। काबुली बाग जो मस्जिद है वो हरियाणा में बनवाया है बाबर ने। और किला कोहिनूर मस्जिद को शेर शाह सूरी ने बनवाया है। ओके।